हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा से प्रश्नावली 10.3 क्षेत्रमिति। पहला प्रश्न है इसका, उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं दी गई हैं। आपको आयताकार कुछ आकृतियों की भुजाएं दी गई हैं जिनका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहली आकृति है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की। तो पहली आयताकार जो आकृति है उसकी भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर। आयताकार आकृति की विशेषता ये होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यदि ये 3 है तो ये वाली भुजा भी 3 होगी। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर आपको एक भुजा दी गई है 3 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर। कंफ्यूज ना हो इसलिए आप पहले लंबाई वाली भुजा 4 सेंटीमीटर को आगे लिख लीजिए, पीछे की भुजा को यहाँ लिख लीजिए। 4 गुणा 3 और 4 गुणा 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप दूसरे तरीके से 12 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आसानी से हम सवालों को हल कर सकते हैं। इसका बी नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर और 12 मीटर और 21 मीटर में हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला है 12 मीटर लंबाई या चौड़ाई, आप जिसको भी मेज़र करना चाहें। मान लेते हैं कि ये 21 मीटर है और ये आपकी 12 मीटर है। हम जानते हैं आयताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ गुणा कर दीजिए, 21 गुणा 12 मीटर आपका हो जाएगा और 21 और 12 का गुणनफल हमारे पास आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर। और या आप इसको लिख सकते हो 252 वर्ग मीटर। अगला देखते हैं। सी नंबर की भुजाएं हैं 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। आयताकार आकृति है, लंबाई मान लेते हैं 2 किलोमीटर है, चौड़ाई आपकी 3 किलोमीटर है, या फिर लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। दोनों प्रकार से हमारी आकृति आयताकार ही होगी। आयताकार आकृति का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से हम रख देंगे यहाँ पर 2 गुणा 3 और हमारी जो इकाई है वह किलोमीटर में है। तो 3 दूनी 6 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 6 वर्ग किलोमीटर। अगला देखते हैं। अगली आकृति की जो भुजाएं हैं वह हैं 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। यहाँ देखो बेटा, दोनों इकाइयाँ अलग अलग हैं, इसकी मीटर में है और इसकी सेंटीमीटर में। हमें किसी एक को परिवर्तित करना होगा। हम इसको चेंज कर लेते हैं। 70 सेंटीमीटर को आप मीटर में परिवर्तित करोगे तो इसको लिख सकते हो 0.7 मीटर और एक भुजा हमें मीटर में दी गई है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आप इसको लिख दीजिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर आपको मिल गई 2 मीटर और 0.7 मीटर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा 1.4 मीटर स्क्वायर। 1.4 मीटर स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो या 1.4 वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हमारा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारा, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनकी भुजाएं निम्नलिखित है। वर्गाकार आकृति, इस बार हमें आयताकार आकृति नहीं दी गई है। आकृति कैसी है, वर्गाकार है। और वर्गाकार आकृति कैसी होती है, चारों तरफ से एक जैसी। चारों भुजाएं इसकी कैसी होती हैं, एक समान होती हैं। तो पहले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर भुजा जो दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो चारों भुजाएं हमारे पास 10-10 की होंगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख लेते हैं।
हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। हमें एक भुजा दी गई है, एक भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर। 10 गुणा 10 क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसको लिख सकते हो 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इसको वर्गाकार आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। बी नंबर की जो आकृति दी गई है उसमें दी गई है कि एक भुजा की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है, तो बाकी भुजाओं की लंबाई भी कितनी होगी 14 14। तो वर्गाकार आकृति में सभी भुजाएं एक समान होती हैं। तो हम क्या जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर हमें एक भुजा की लंबाई दी गई है, भुजा की जो लंबाई दी गई है वह 14 सेंटीमीटर है। बच्चों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि इकाई आपको सेंटीमीटर में तो आंसर भी आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। तो भुजा गुणा भुजा 14 गुणा 14, और 14 का वर्ग क्या होता है 14 गुणा 14 होता है 196। तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 196 196 वर्ग सेंटीमीटर। अगली भुजा दी गई है आपको 5 मीटर। देखो बच्चों यहाँ पर इकाई चेंज हो गई है, पहले अभी के 2 क्वेश्चन हमारे सेंटीमीटर में थे, इस बार का क्वेश्चन हमारे पास मीटर में है। तो इकाई भी कैसी आएगी मीटर में। तो एक भुजा की लंबाई 5 मीटर दी गई, तो सभी भुजाओं की लंबाई 5 मीटर होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुणा 5, और 5 गुणा 5 क्या होता है 25। यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो 25। ये या है बेटा, या तो आप ये वाला आंसर लिखेंगे या फिर आप ये वाला आंसर लिखेंगे, दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। इसको आप लिख सकते हो वर्ग मीटर। तो इस प्रकार आसानी से क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, चाहे आकृति वर्गाकार हो चाहे आकृति आयताकार हो, है ना बच्चों। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न हमारे पास है 3 आयतों की विमाएं निम्नलिखित हैं। मतलब आयताकार आकृति है जिनकी भुजाएं आपको दी गई। विमा मतलब उसकी भुजा दी गई है। ए नंबर का है 9 मीटर और 6 मीटर, बी है 17 मीटर और 3 मीटर, सी आपको दिया गया है 4 मीटर और 14 मीटर। आपको ये बताना है कि इनमें से किसका क्षेत्रफल अधिक है और किसका कम है। तो हमें ये डिफाइन करना है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और किसका कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके तीनों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर देखेंगे किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है किसका कम है। तो ए नंबर की भुजा है 9 मीटर और 6 मीटर। तो यहाँ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयताकार आकृति का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई कितनी है 9, चौड़ाई कितनी है 6, और 9 6 54 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। बी नंबर की आकृति देखिए, इसमें दिया गया है आपको 17 मीटर और 3 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसको आप कर दीजिए 17 गुणा 3, और 17 तिया 7 21 की घास ले 1 2 3 कम 3 हो जाएगा 51 मीटर स्क्वायर। सी नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 मीटर और 14 मीटर ये आपको विमाएं दी गई हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये हो जाएगा 4 गुणा 14, और 4 गुणा 14 मतलब 56 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखो ए वाली जो आकृति है इसका जो क्षेत्रफल आया है ये आया है 54 मीटर स्क्वायर, दूसरे वाले का आया है 51 मीटर स्क्वायर, और तीसरे वाले का है 56 मीटर स्क्वायर। तो किसका अधिक है, सी का क्षेत्रफल हमें कैसा दिख रहा है अधिक, और सबसे कम किसका दिख रहा है बी आकृति का। तो ये वाला कम है और ये वाला कैसा है अधिक। तो आप आंसर में लिखेंगे सी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, और दूसरे आंसर में लिखेंगे बी का क्षेत्रफल सबसे कम है। क्षेत्रफल सबसे
कम है। ठीक है बच्चों। तो अगला प्रश्न है बच्चों, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात करना है। मतलब हमें दिया गया है आयताकार बगीचे की लंबाई आपको दी गई है, लंबाई कितनी है 50 मीटर, साथ ही साथ आपको क्षेत्रफल भी दिया गया है, और क्षेत्रफल कितना दिया गया है 300 मीटर, हिंदी में लिख लेते हैं मीटर वर्ग। ये आपको दो बातें दी गई हैं। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, यही कि आयताकार, किसी भी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, इस लंबाई को हम यहाँ भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बटे उसकी लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, या फिर दिया हुआ है 300 वर्ग मीटर, तो ऊपर क्या हो जाएगा 300, और हमारे पास लंबाई भी दी गई है हमें 50। इसको 0 से 0 को कट कर दीजिए, 5 से आप 30 को डिवाइड कर दीजिए, तो 5 का बड़ा जा आपका कितना बच जाएगा 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। अतः बगीचे की चौड़ाई हमारे पास क्या आ जाएगी 6 मीटर। यही हमारा क्या है आंसर है। पांचवा और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का है बेटा, 500 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर, मतलब ये हमारे पास भूमि का टुकड़ा है, भूमि का एक खंड है जो आयताकार आकृति का है और जिसकी लंबाई 500 मीटर है और चौड़ाई 200 मीटर है। 8 रुपये प्रति 100 मीटर, मतलब 100 वर्ग मीटर की जो चौड़ाई या उसकी लंबाई होगी, जो उसका क्षेत्रफल होगा 100 वर्ग मीटर का एरिया है, उसको 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइलें उसमें लगानी है। तो टाइलें लगाने का कितना व्यय होगा, ये हमें इसको निकालना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा कि दी गई लंबाई कितनी है, लंबाई आपको दी गई है 500 मीटर और चौड़ाई हमारे पास है 200 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चूँकि आकृति हमारे पास कैसी है आयताकार है, तो लंबाई और गुणा चौड़ाई से, लंबाई गुणा चौड़ाई से हो जाएगा 500 गुणा 200। तो 500 गुणा 200 कितना होगा आपका, गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएंगे आपके पास 2 और 1 2 3 जीरो, ये हो जाएंगे 4 जीरो, ये 5 दूनी 10 का 1 जीरो, ये तो कुल मिला के हमारे पास 5 जीरो यहाँ पर हो गए मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, चूँकि प्रश्न में एक चीज़ दी गई है, चूँकि प्रश्न में दिया गया है कि 100 वर्ग मीटर भूखंड पर टाइल लगवाने का व्यय हम लिख लेते हैं। यहाँ पर व्यय कितना दिया गया है, ₹8 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से टाइल उसमें लगनी है। तो इसलिए हमारे पास जो पूरा क्षेत्रफल आया है इसमें टाइल लगवानी होगी, तो उस पूरे क्षेत्रफल में जो भूखंड में जो टाइल लगवाने का व्यय होगा वह होगा, पहले तो आप इसको लिख लो, 2 1 2 3 मीटर स्क्वायर भूखंड पर टाइल लगवाने का व्यय है ना। ये हमारे पास इस टोटल का कितना आ जाएगा, इस टोटल की बात हो रही है, तीनों लाइन एक ही बात है, जगह कम है इस वजह से इसको नीचे लिखा है। लगवाने का व्यय क्या हो जाएगा 8 गुणा
3 1 2 5/100 और यहाँ से आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और टोटल हो जाएगा रुपये। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 गुणा 8 हो जाएगा 8000। तो इस प्रकार टोटल व्यय हमारे पास कितना आ गया, 8000 रुपये। तो इस प्रकार आसानी से हम किसी भी आकृति का, चाहे वह आयताकार हो चाहे वह वर्गाकार हो, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यदि हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दी गई है। यदि हमारे पास किसी एक भुजा की लंबाई दी गई है तो हम यदि आकृति वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास लंबाई और किसी भी आकृति का क्षेत्रफल दिया गया है तब भी हम उसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं। यदि वह चौड़ाई दी गई है तो हम उसकी लंबाई निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से आगे के सभी प्रश्नों को उसमें हल करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको समय से वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you so much for watching this video.